अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जो तारिक मसूद ने, जो देवबंदी फ़िरके के आलिम हैं, उन्होंने कुरान की शान में जो है बेअदबी की, गुस्ताखी की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहा और लाइल्म साबित करने की कोशिश इन्होंने की, गुस्ताखी की और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की और कहा कि उन्होंने गलती की ग्रामर के हिसाब से। अभी मैं वजाहत करता हूँ कि किसने गलती की है और किसने नहीं की है। अभी ये तौबा भी कर चुके हैं और कैसा तौबा है, क्या वो तौबा कबूल है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको जानकारी आगे मिलेगी। और कुछ लोग जो हैं, चंद लोग जो सोशल मीडिया पर जो जुहला हैं, वो इसकी दिफा में लगे हुए हैं, जबकि इनके चोटी के बड़े बड़े उलमा, यहाँ तक कि ये तारिक मसूद के उस्ताद ने भी कह दिया है कि ये गुस्ताखी। अब तारिक मसूद ने क्या हुआ कि पाकिस्तान में कानून है कि जो गुस्ताखी करता है उसको सज़ा है, तो सज़ा से बचने के लिए गुस्ताखी को गलती पर लेकर चले आए, यानी गुस्ताखी और है और गलती और है। इस पर ये वजाहती बयान कर रहे हैं अपना और तौबा भी कर रहे हैं। वो क्या वो तौबा को काबिल कबूल है, अभी मैं आगे दिखाता हूँ। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर किताबों के हवाले से ये लोग दिखा रहे हैं कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों के अंदर भी ये जुमला मौजूद है, उसकी भी मैं वजाहत करूँगा। अभी मैं दिखाऊँगा उसी इबारत में जो ये बता रहे हैं उसकी नफ़ी मौजूद है। बस गौर करने की बात है। पहले इनका ऑडियो सुन लें, फिर उसके बाद में मैं वजाहत करता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे क्या हैं, डिफरेंट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। देखिए यहाँ पर ये जनाब डांडी मार रहे हैं और कह रहे हैं ये इजमा है। बैकग्राउंड झूठी बात बयान करके बैकग्राउंड तैयार करते हैं कि इस पर इजमा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते थे, ना पढ़ना जानते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। तो ये सबसे पहले झूठ इन्होंने बोला और बैकग्राउंड तैयार किया, और ताकि ये साबित कर सकें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कातिबे वही जब लिख रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम ही नहीं पड़ता था। ये असल मतलब इनका क्या है कि जो बराहीन कातिया में खलील अहमद अम्बेठवी ने शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ झूठी बात मंसूब करके लिखा कि कहा कि शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तो ये साबित करना चाहते हैं, वो तो सामने लिख रहे हैं फिर भी नहीं उनको पता है। यानी वो अपने अकाबिर की दिफा करने में ये लोग लगे हैं। ये मसलक परस्त मौलवी लोग हैं, समझ रहे हैं कि कैसे अपने अकाबिरों को बचाया जाए, ये वहाँ से बैकग्राउंड तैयार करते हैं, समझ रहे हैं। इनके मौलवी ने झूठ लिखा कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इन्होंने कहा मैं 4 कदम और बढ़ जाता हूँ कि सामने लिखी जा रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर नहीं है, यानी गलत लिखी जा रही है इनके बकौल, समझ रहे हैं। तो ये कहाँ से कहाँ ये लोग आवाम को उल्लू बनाते हैं, गुमराह करते हैं और बिदाती काफिर बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इनसे होशियार रहें। अब इन्होंने कहा जो इजमा है, इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इब्न अबी शैबा के हवाले से और दीगर मुहद्दिसीन के हवाले से अपनी किताब तफसीर रूहुल मानी में ही वजाहत कर दी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सिखा दिया। अब इस पर जो है क्या नाम से ऐलान नबूवत के बाद में इस पर कुछ मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लिखा या नहीं लिखा, या पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा, इसमें इख्तिलाफ़ है। जैसे सुलह हुदैबिया के मौके पर बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा भी है। और लिखता कौन है? जिसको पढ़ना आता है, समझ रहे हैं ना। लिखेगा कौन? सही कौन लिखेगा कि भाई मैं लिख रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, पढ़ना भी मुझे आता है, तभी तो आदमी लिखेगा। पढ़ना पहले है और लिखना बाद में है, यानी आदमी पढ़ना पहले सीखेगा तो बाद में ही लिखना सीख सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना दोनों जानते थे। ना लिखना और ना पढ़ना यह अलग बात है, ये उनकी शान है कि जब बादशाह बैठा हो तो ग़ुलामों से ही कह दे तो ग़ुलाम लिख लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कातिबे वही जो होते थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होते थे और बादशाह समझ लीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहते थे। इस तरह से लिखवाना किसी और से
نہ معلوم ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ نے بہت سارا آڈیو سنا ہوگا، ویڈیو سنا ہوگا اہل سنت و جماعت حنفی علماء کا۔ آئیے میں اصل موضوع پر آتا ہوں جو انہوں نے خرافات بکی ہے، اور کس طرح سے انہوں نے خرافات بکی ہے اور کس طرح سے یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں، ان کے مولوی لوگ اس کی۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب دیکھیے 2 ہی 4 سیکنڈ کے اندر کس طرح سے عوام کو انہوں نے گمراہ کیا اور قرآن پر جھوٹ بول دیا۔ قرآن سے یہ خود دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب تم نے کبھی دائیں ہاتھ سے قرآن کو نہیں لکھا۔ آگے کیا بیان کر رہے ہیں کہ حضور قرآن یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حالانکہ خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو دائیں ہاتھ سے نہیں لکھا۔ تو نہ لکھنا نہ جاننے کی دلیل تھوڑی ہے، لیکن یہ تو نہ جاننے کی دلیل پیش کر رہے ہیں اور اسی بات کو یہ قرآن بتا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اپنی بات کو جو قرآن بنا کر پیش کرے وہ تو پکا کافر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ 2 ہی 4 سیکنڈ کے اندر کس طرح سے یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، بس باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کس طرح سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ اپنی بات کو جو ہے گھسیڑ دیتے ہیں اس میں ترنت 2 ہی 4 سیکنڈ کے اندر۔ اب دیکھیے کل یہ جب مریں گے یہ لوگ، جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے قیامت کے دن بھی جب حاضر ہوں گے تو وہاں پر بھی کہیں گے اے اللہ تعالیٰ تو بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا کیونکہ تو نے کوئی چیز لکھی ہی نہیں ہے نا، یا ایسا اعتراض کریں گے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر اعتراض کرو گے تو اللہ پر اعتراض جائے گا، سمجھ رہے ہو نا۔ ہمارے علماء یہی بتاتے ہیں، ہمارے علماء یہی اسی لیے کہتے ہیں کہ گستاخوں کے بیچ میں مت بیٹھو۔ جب گستاخ ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فلاں چیز گستاخی ہے یا نہیں گستاخی ہے، سمجھ رہے ہو۔ اور ہمارے علماء مثال بھی دیتے ہیں کہ بدبودار آدمی جو بدبو کا کام کرتا ہو، کچرے پھینکتا ہو، کوڑا کرکٹ پھینکتا ہو، وہ جب اسی میں جب رہ جاتا ہے تو اس کو اس کا بدبو کا احساس نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو۔ لیکن جو پاک دامن صاف ستھرا رہتا ہو، عطر لگائے رہتا ہو، خوشبو میں ہمیشہ رہتا ہو، وہ اگر ذرہ برابر بھی اگر بدبو کے قریب جائے گا تو اسے ترنت محسوس ہو جائے گا کہ یہاں سے بدبو آ رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا۔ تو جو بدبودار ہے، بے ادب ہے، بے ادبوں میں جب رہو گے تو ادب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ ادب ہوتا کیا ہے، کیونکہ آپ کو لت لگ جائے گی اسی چیز کی۔ شرابی جو ہوتا ہے، جو دارو شراب پیتا ہے، اس میں بہت بدبو ہوتی ہے، لیکن وہی چیز جب وہ عادی بن جاتا ہے اسی چیز کا تو اس کو بدبو نہیں بلکہ اس کو بہتر لگنے لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ خوشبو والوں میں رہنا ہے یا بدبو والوں میں رہنا ہے، ادب والوں میں رہنا ہے کہ بے ادب لوگوں میں رہنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اسی لیے ان کی عوام آج تک سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ یہ بے ادبی ہے، کیونکہ ان کے اکابر بے ادبی کر چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر چکے ہیں، اور انہی کے ساتھ میں یہ لوگ رہ کر بے ادب بن گئے، اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ بے ادبی کیا ہے، اور پھر اس کی دفاع کرتے رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ہوشیار رہے ایسے لوگوں سے، کس طرح سے یہ اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آئیے آگے بھی آڈیو سنیں۔ تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ چیز بتا دی کہ بعض جگہ قرآن میں گرامر کے حساب سے غلطی ہے، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم پڑتا تو وہ ضرور اس کو بدل دیتے، یعنی گرامر کو فوقیت دیتے اور قرآن کو دوسری طرح سے لکھواتے، حالانکہ ابھی غلطی اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ اس میں غلط ابھی تک لکھا ہوا ہے گرامر کے حساب سے، یعنی قرآن جو ہے گرامر کا محتاج ہے۔ اور ابھی اس جملے پر آپ غور کرنا، کیونکہ آگے جو لوگ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا محتاج گرامر ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑتا تو ضرور بدلوا دیتے اس کو، مطلب دوسری طرح سے، یعنی گرامر کے حساب سے ابھی بھی قرآن میں غلطیاں ہیں اور ایسے ہی چلی آ رہی ہیں اور کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ
आयत पढ़कर और तमाम तरह से इन्होंने समझाने की कोशिश की, हदीस भी पेश किया कि हाँ गलतियाँ हैं ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, अब कौन सी गुस्ताखी बाकी रह गई है कि गलती ये मान भी रहे हैं और कह रहे हैं हमने गुस्ताखी नहीं की, हमने ऐसा नहीं कहा है। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता तो बदलवा देते, यानी मालूम नहीं था, अनजाने में गलत लिख गया, समझ गए। तो ये सहाबे कराम की शान में भी गुस्ताखी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान में गुस्ताखी है, और अल्लाह ताला के कलाम की शान में भी गुस्ताखी है, और अल्लाह ताला की शान में भी गुस्ताखी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कुरान में जगह जगह फरमा दिया कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। कहीं पर फरमाया कि इस कुरान में ना आगे ना पीछे से कहीं से भी कोई गलती इसमें नहीं आ सकती है। फिर कहीं पर फरमाया कि अल्लाह ताला ने कि इस कुरान में जो है कोई ऐब ही नहीं है, लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से ऐब बता रहे हैं। तो बताइए कुरान के मुनकिर है या नहीं है? आप लोग खुद फैसला करें। किसी तरह का कोई ऐब नहीं है कुरान में, तो ये कह रहे हैं कि ऐब है ग्रामर के हिसाब से। तो ये बगावत किससे मोल ले रहे हैं, किससे जंग कर रहे हैं? अल्लाह ताला से। बेऐब है ना, कुरान तो बेऐब है, लेकिन ये कह रहे नहीं ग्रामर के हिसाब से ऐब है। तो कुरान में ऐब बताने वाला क्या मुसलमान हो सकता है या यहूदी हो सकता है? बताइए इसमें खुश कौन हुआ? यहूदी खुश हुए हैं, इस्लाम मुखालिफ लोग खुश हुए हैं कि अहले ईमान? तो जो जैसी बोली बोलता है, जिनमें से होता है वो वैसे ही बोली बोलता है, समझ रहे हैं? तो आइए आगे ऑडियो सुन लें। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है कि हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो ये जनाब कह रहे हैं कि ज़ाहिरी लिहाज से इसमें जो है गलती हुई है, और हालांकि हुई भी है, इसमें हिकमत भी है। मतलब और भी गलती हो सकती है, ज़ाहिरी लिहाज के बावजूद भी हो सकती है, इसमें हिकमत है, बता रहे हैं गलती है। और वो गलती किस लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर छोड़ा है कि ताकि बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये इनके पास वही आई थी कि इसीलिए अल्लाह ताला ने इसमें ऐब छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ साबित करना था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए ये तालीम है? ये क्या है? ये जहालत है या नहीं? ये सरासर कुफ्र है ये। अब आइए वो वीडियो देखते हैं कि जो इसी बात को लेकर ये लोग दिफा कर रहे हैं, और जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जो किताबों के ये लोग हवाले दे रहे हैं, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। कि भाई कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जो आम नहवी कायदों के, जो कायदे बाद में इजाद किए गए हैं, उनके खिलाफ है। ये बात सिर्फ मैंने नहीं लिखी है, ये और भी लोग लिख चुके हैं, खुद बरेलवी उलमा लिख चुके हैं। ये देखें, मुकदमा तफसीर नईमी, मुसन्निफ हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ये बरेलवियों के बड़े आलिम हैं, सफ़र नंबर 20 पे लिखते हैं, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलीहुल्लाह, अब देखिए कुरान का आम कायदा है अलीहिल्लाह, लेकिन कुरान में लिखा है अलीहुल्लाह, यानी ग्रामर का आम कायदा है अलीहिल्लाह, लेकिन पढ़ा जा रहा है अलीहुल्लाह। इसी तरह वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, अब आम कायदा जो नहव के तालिब जानते ही है वमा अंसानीही, लेकिन जो अहमद यार साहब हैं, मुफ्ती अहमद यार साहब जो बरेलवियों के बड़े आलिम, वो कह रहे हैं कि ये भी आम कायदे के खिलाफ है, मा अंसानीहु है। तो जैसा कि आपने इस मुनाफिक का वीडियो देख लिया, तो आपने क्या समझा, किस तरह से ये मुनाफिकत दिखा रहा है। अब देखिए इतनी छोटी सी वीडियो में किस तरह से इसने डांडी मार दी और आवाम को ख़बर भी नहीं हुआ। ये किस तरह से झूठ बोल रहा है। क्या होता है कि इसके जो चमचे लोग हैं, इसके पास में स्कैन भेजे होंगे कि हज़रत आपने तो ख़ता कर दी है, अब अपने डिफेंस के लिए आप इन हवालों का जो है इस्तेमाल करें। तो उसमें भी कैसा है, उन लोगों ने मार्क करके भेज दिया, बस उतना ही पढ़ दिया इसने, समझ गए। और उसने भी जो पढ़ा उसमें भी डांडी मार दिया। अब आइए मैं वो इबारत पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा हुआ है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर नईमी में जो मुकदमे में लिखा है, वो 4 किताबों का जिक्र कर रहे हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान का, समझ रहे हैं। तो 3 किताबों का जिक्र पहले कर चुके, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जिस ज़बान में वो किताबें नाजिल हुई उस ज़बान को आज लोग नहीं जानते हैं, यानी उस ज़बान में भी नहीं पढ़ाई जाती हैं, बल्कि तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है। इस तरह की बात उन्होंने की है। और उसके बाद में जब कुरान की बारी आती है तो लिखते हैं कि यह सब कुरान पाक और साहिब लौलाक की बरकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
حیرت یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ محفوظ، دیکھیے پوری کیا کیا محفوظ ہے، آگے لکھ رہے ہیں قرآن پاک کے الفاظ محفوظ، اس کے پڑھنے کے طریقے یعنی قرات تجویز محفوظ کہ سین صاد تا تو کاف قاف دال زال زاد زو مدہ شد وغیرہ کس طرح ادا کیے جائیں، طریقہ تحریر بھی محفوظ، یعنی طریقہ تحریر بھی محفوظ ہے، جس طرح سے لکھا ہے صحابہ کرام نے وہ بالکل صحیح ہے، وہ گرامر کے حساب سے ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، طریقہ تحریر بھی محفوظ ہے، یعنی جس طرح کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحریر منقول ہے اس کے خلاف قرآن پاک نہیں لکھ سکتے۔ جیسے آگے مثال دے رہے ہیں، بسم اللہ کا سین لمبا اور میم کو گول لکھا جاتا ہے کہ کسی قرآن پاک میں سین چھوٹا کر کے نہ لکھا جائے۔ آگے بتا رہے ہیں، یہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب لکھنا ہے۔ اب اس میں یہ لکھتے ہیں کہ بیسا اسم الفسوق بعد الایمان، سمجھ رہے ہیں، اب اس طرح سے لکھنا ہے جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ وہ دوسرے محدثین کا قول کیا نقل کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے مولوی صاحب نے کس طرح سے اس کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ لکھنے میں الف لام سین آتا ہے جیسا کلمات نحوی میں الف لام سین میم جو آتا ہے ایک جمع ہو کر ایک ساتھ میں آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے، اردو خط یا نستعلیق میں نہ لکھا جائے۔ بعض کلمات، سمجھ رہے ہیں نا، کہ جو لوگ ہیں، جو محدثین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، ان کا قول یہ نقل کر رہے ہیں کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ یہ قول محدثین کا نقل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ بھی اس پر متفق ہیں، وہ اپنا بھی قول اس پر ظاہر کر رہے ہیں، اس کا رد انہوں نے نہیں کیا، بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ الفاظ بھی محفوظ ہیں لکھنے کے اور تجویز بھی محفوظ ہے، سب کچھ بے آئے نہیں، جیسا نازل ہوا ویسا ہی محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل، لکھاوٹ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، حرف بھی سین صاد جو بڑی سین یا جو بھی ہے سب اسی طرح سے لکھا گیا ہے جس طرح سے نازل ہوا ہے قرآن، سمجھ گئے۔ اور یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں، آگے کیا یہ پڑھ کر بتا رہے ہیں، یہ کیا نام ہے، وما انسانیہ، اور اس کے بعد میں آگے جو سورہ کہف آیت نمبر 63 ہے، سورہ فتح آیت نمبر 10 ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے آخری جملہ یہ اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نحوی قاعدے کے خلاف ہیں۔ آپ ویڈیو واپس کر کے دیکھ لیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ یہ نحوی قاعدے کے خلاف ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کہاں اس میں لکھا ہوا کہ نحوی قاعدے کے خلاف ہیں، جبکہ اوپر پورا وضاحت کر دیا انہوں نے کہ کوئی خلاف ولاف نہیں ہے، معلوم ہوتے ہیں ایسا لکھا ہے انہوں نے۔ اور اس کے بعد میں آگے کیا پوری پہلے وضاحت کر دی ہے کہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور اس کے بعد میں معلوم ہوتے ہیں، ایسے مطلب آدمی کے پاس اگر آدمی دماغ لگائے گا تو ایسا لگے گا کہ یہ مطلب محفوظ نہیں ہے، جیسا کہ تم دھوکہ کھا گئے کہ محفوظ نہیں ہے، اور اس کے بعد میں بتا بھی دیا کہ کون کون سے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، سمجھ گئے، تو تم ٹھوکر کھا چکے ہو۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے جو ہے یہاں تک کہ تجویز بھی محفوظ ہے، حرف بھی محفوظ ہے، الفاظ ساری چیزیں بے آئے نہیں، جیسا نازل ہوا ویسا محفوظ ہے، آگے لکھ رہے ہیں۔ پھر آگے علماء کا قول نقل کر رہے ہیں کہ بعض علماء جو ہے ایسا بتاتے ہیں کہ بعض جو ہے الفاظ جو ہے نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں بعض، اور وہ آگے بتا رہے ہیں وہ کون ہوتے ہیں نہیں، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جیسے کہ میں نے آگے مثال دے دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی ہو یا کوئی کافر ہو،
وہ दाढ़ी और टोपी और इस्लामी लिबास में आ जाए तो उसको कह सकता है आदमी कि अरे यार ये तो बिल्कुल आलिम लग रहा है। तो क्या वो आलिम है? आलिम लग रहा है, यानी है नहीं, यानी उसकी तो नफ़ी की जा रही है। आलिम लग रहा है वो, समझ गए, लेकिन वो आलिम है नहीं। वरना आलिम अगर होता ही तो उसको कहते हैं यार ये तो आलिम है। यानी लग रहा है, यानी होने की नफ़ी की जा रही है, समझ गए। तो बाज़ कलमात जो है नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं, यानी हैं नहीं। मालूम होना और है, समझ रहे हो ना, यानी हैं नहीं, लेकिन तुमने तो साबित किया, हदीस और कुरान और सब कुछ पेश कर दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी साबित करके कि मतलब उनको मालूम नहीं था, नहीं तो मालूम होता तो बदलवा देते। और ये मतलब कायदे के ख़िलाफ़ है, 100% है, ये तुमने कहा है। सबसे पहली बात ये कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मिस्टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमारे पास जो कायदे ज़ाब्ते नहवी सरफ़ी कायदे हैं, इस कायदे ज़ाब्ते के लिहाज से बज़ाहिर हकीकत नहीं, बज़ाहिर मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं। देखिए वही बात बरेली मज़हब के मुफ्ती, बरेली मज़हब के आलिम, बरेली मज़हब के मुजद्दिद के दाएं बाजू क्या कह रहे हैं। देखें, किताब है मुकदमा तफसीर नईमी मशहूर किताब बरेलियों के यहाँ, उसका मुकदमा है, सफ़ा नंबर 20 पर लिखते हैं, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं। बाज़ कलिमात कुरान करीम के बाज़ कलिमात नहवी कायदे यानी नहवी ग्रामर है, अरबी ग्रामर, नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं। मुफ्ती साहब ने इसी को ग्रामर कहा है कि ग्रामर की मिस्टेक। बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं, लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। वही बात मुफ्ती साहब ने भी कही। आपने जाहिद साहब का वीडियो देख लिया, ये भी वही बात कह रहे हैं, आधी इबारत इन्होंने भी पढ़ी और उसके बाद में कह दिया कि जो तारिक मसूद साहब ने कहा वही चीज़ जो है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा हुआ है। हालांकि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा सफ़ा पढ़ते तो इनको समझ में आ जाता। हालांकि जितना पढ़े हैं वो भी इनकी बात से अलग है, बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह जो लिखते हैं वो मैं बता चुका हूँ कि ऐसा लगता है, यानी बाज़ कलमात मालूम पड़ते हैं लेकिन है नहीं असल में। लेकिन इन्होंने क्या बताया है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ना होते, यानी अनपढ़ ना होते माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसको बदलवा देते, यानी वहाँ गलत लिखी जा रही थी। तो इनकी बात में और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की बात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, कुफ्र और ईमान का फ़र्क है, समझ रहे हैं। बरेली मज़हब के शेखुल इस्लाम कहे जाने वाले एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद मजहरुल्लाह देहलवी, जो शाही इमाम ख़तीब जामे मस्जिद फतेहपुरी दिल्ली के रहने वाले थे। बरेली मज़हब के यहाँ ये मकबूल शख्सियत हैं। इनकी किताब कुरान करीम की तफसीर मजहरुल कुरान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 481 लिखते हैं, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछली किताबों में उम्मी लक़ब से याद फरमाया है, इसलिए कि आप अनपढ़ थे, इसलिए कि आप अनपढ़ थे। तो अनपढ़ का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया? बरेली मज़हब के मुफ्ती मजहरुल्लाह देहलवी ने। अगर ये गुस्ताखी है और इसकी वजह से शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी होती है, तो गुस्ताखी का फतवा बरेली मज़हब के मुफ्ती मजहरुल्लाह पर लगना चाहिए। लेकिन आज तक बरेलियों को सांप सूंघा हुआ है, किसी को जुर्अत और हिम्मत नहीं हुई कि अपने मुफ्ती के खिलाफ कुफ्र का फतवा लगाए या गुस्ताखी का फतवा लगाए। तो जैसा कि आपने इनका वीडियो देख लिया, ये मुफ्ती मजहरुल्लाह देहलवी के ताल्लुक़ से ये कह रहे हैं और उनकी किताब में ये इबारत मौजूद है कि अनपढ़ उन्होंने कहा है। तो अनपढ़ अगर कहा है तो ये बेअदबी है, और तुमने सबसे पहले उनको मोतबर बना दिया और उसके बाद में किताब भी मोतबर बना दिया। किसने कहा वो किताब मोतबर है और वो आलिम मोतबर है? साबित करना चाहिए तुम्हें पहले। और हमारे उलमा तो अपनी ऑडियो में बोल चुके हैं, कई सारे ऑडियो मौजूद हैं इनके ताल्लुक़ से कि ये बेअदबी है, ये सरासर गुस्ताखी है। अगर ऐसा जुमला मौजूद है तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये गुस्ताखी है। तो जो गुस्ताखी का हुक्म लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद में तो गुस्ताख जो होता है वो तो काफिर हो जाता है, वो मोतबर कहाँ होता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी किसी पर भी अपने पर भी अगर फतवे अगर लगाता है या उससे बहस मुबाहसा करता है तो उसका भी तो तुम फ़ायदा उठाते हो कि बरेलवी उलमा में आपस में स्टेज पर ही लड़ाई है। बरेलवी उलमा फिर एक बार स्टेज पर लड़ गए, बरेलवी उलमा फिर आपस में ये कर दिए वो कर दिए, तो करे तो क्या करे। तुमको तो हर हाल में अगर फतवे भी लगाता है तो भी वो उसको तुम बदनाम करते हो, और ना लगाए तो भी बदनाम करते हो। तो करे तो क्या करे। पता चला मुनाफिक तुम हो कि तुम्हें किसी भी फ़ैसले से जो है राज़ी होना ही नहीं है। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी उलमा से तुम्हें राज़ी ही नहीं होना, उनको हर हाल में बदनाम करना है। कि जब छोटी सी भी बात भी देखते हैं, चाहे वो अपने उलमा हो चाहे गैर उलमा हो, कि अगर उसमें तौहीन मालूम पड़ रही है या शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात मालूम पड़ रही है, तो चाहे अपने हों उनसे भी वो टकराव कर लेते हैं, उनसे भी बहस मुबाहसा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो भी हो पाता है उनसे वो करते हैं। लेकिन वो भी तुम्हें हज़म नहीं होता है। और अगर चुप रहें तो तुम कहते हो कि ये तो चुप हैं। तो गलत कौन है कि जो आयब तलाश करता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नहीं मालूम है तुम्हें कि सबसे बुरा इंसान वही है जो दूसरों में आयब तलाश करता है।
तो जब ऐब तलाश करते हो तो अगर बरेलवी वलमा जो है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी वलमा अगर अपने वलमा पर कुछ तंज कसते हैं, कुछ खिलाफ शरा बात देखते हैं तो एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, तो उसका भी तुम वीडियो बनाते हो कि आपस में ये लड़ रहे हैं, उसका भी फ़ायदा उठाकर आवाम को गुमराह करते हो। और अगर ना लड़ें ना फतवे दें तो कहते हो फतवे ही नहीं देते हैं, तो करें तो क्या बताओ। तो ऐसे मुनाफिकों से आप लोग अपना ईमान बचाएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।